जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिला के कचहरी चौक में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अकलतरा थाना के पोड़ी भाठा में अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म और नृशंस हत्या के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए राज्य सरकार की दोषी बताया। निर्भया हत्याकांड की तरह इस हत्याकांड में मृतका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के साथ विधायक और सांसद ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 3.5 साल का कार्यकाल विफल, राज्य में कुछ भी सही नहीं, भूपेश बघेल को इस्तीफा देना चाहिए। अकलतरा नगर के वार्ड नंबर 2 पोड़ी भाठा में 55 वर्षीय महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अब तूल पकड़ने लगा है। राज्य सरकार पर अपराध में अंकुश नहीं लगाने और महिला के प्रति बढ़ते अपराध के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने जांजगीर के कचहरी चौक में हुंकार भरा और राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से तंग आ गई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। राज्य सरकार ने रोकने से सरकार को असफल बताया और शराबबंदी का नारा देकर चुनाव में आने वाले अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी संवेदनहीन हो गए हैं। अकलतरा की घटना की निंदा करते हुए मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए इस लड़ाई को राज्य और केंद्र तक ले जाने की दावा किया है और भूपेश बघेल से इस्तीफा की मांग की है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है और प्रदेश में अपराध लिए राज्य सरकार जिम्मेदार बताया। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की ऐलान किया और जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती उसको उखाड़ फेंकने का दावा किया। राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी महिला मोर्चा ने अकलतरा की घटना को सरकार के नाकामियां बताते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब इस आंदोलन का स्वरूप प्रदेश भर में विस्तार कर राज्य के भूपेश सरकार की सफाया करने में नारी शक्ति की अहम भूमिका निभाने की योजना बना रही है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटा से बालेश्वर कुछ सकती। देखिए, ये इतनी दर्दनाक ऐसी घटना है जिसमें कि सरकार को आगे बढ़ चढ़कर सरकार को इसमें आगे आना चाहिए था, बजाय कि यहाँ पर ऑपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, उसको इस भूमिका में आना पड़ रहा है, उसको मजबूर करना पड़ रहा है सड़क पे आके सरकार को कि सरकार कुछ इसमें कोई कड़ा कदम उठाए। क्योंकि देखिए, ये घटना जो है ये कहीं ना कहीं इसका कारण ये है जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम छत्तीसगढ़ का बिल्कुल चरमराया हुआ है। जिस प्रकार से जो पुलिस है यहाँ की वो केवल सरकार की और जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी के कहने पर चल रही है और जो उसको करना चाहिए, जो पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, इस तरीके से यहाँ की सरकार चल रही है। पुलिस को जिस प्रकार से अपराधियों को पकड़ना चाहिए, जिस प्रकार से चोरी को पकड़ना चाहिए, डकैती को पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ने के बजाय वो उनको पकड़ते हैं जो पत्रकार हैं, जो सरकार के खिलाफ या सरकार की सही बातों को दिखाते हैं या सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसके खिलाफ काम करने का काम आज पुलिस कर रही है। आज ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने आ रही हैं तो वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से जब ये आए सत्ता में तो इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कहा और वादा किया कि हम जल्द से जल्द हम यहाँ पर शराब मुक्ति करेंगे, हम यहाँ नशा मुक्ति करेंगे प्रदेश में। और जब आए हैं तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ होम डिलीवरी शराब की होने लगी। मतलब राशन की डिलीवरी नहीं हो रही है लेकिन होम डिलीवरी शराब की हो रही है। कोरोना के दौरान ये घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। उसी का कारण आज ये है, आज 5000 से ज़्यादा घटनाएं हमने देखी कि 3 साल में इनका जो कार्यकाल है 3-3.5 साल का, उसमें 5000 से ज़्यादा घटनाएं रजिस्टर्ड हैं जो कि दुष्कर्म की घटनाएं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज बघेल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पर जो अपराधी है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग और उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग। यहाँ हमारी महिला मोर्चा इसको आगे लीड कर रहा है और मैंने कहा कि जैसे कहा भी कि ये अभी केवल शुरुआत है, ये आगे तक पूरे प्रदेश भर में महिला मोर्चा इसमें खड़ा रहेगा और केवल छत्तीसगढ़ का महिला मोर्चा नहीं, मैं आपसे कहूँगी कि हम केंद्र तक इस बात को लेकर जाएंगे और इनके कानों में ये आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। मैडम जी, जिस तरह देखा जा रहा है अभी वर्तमान में जितने भी भ्रष्ट IAS अधिकारी रहे हैं उनको ये एक कमीशन के तौर पर डिमांड किया जाता है।
और वहाँ बोली लगती है और उसके बाद इनको प्रमोशन दिया जाता है। इसको किस तरह से लेके जाएंगे केंद्र में और केंद्र के माध्यम से किस तरह से कार्रवाई कराएंगे? देखिए, आज जो केंद्र में सरकार चल रही है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। वो सरकार है जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और प्रदेशों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उनका काम केवल ये है कि प्रदेशों से पैसा लूटो और केंद्र में अपने आकाओं को गांधी और वहाँ बोली लगती है और उसके बाद इनको प्रमोशन दिया जाता है। इसको किस तरह से लेके जाएंगे केंद्र में और केंद्र के माध्यम से किस तरह से कार्रवाई कराएंगे? देखिए, आज जो केंद्र में सरकार चल रही है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। वो सरकार है जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और प्रदेशों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उनका काम केवल ये है कि प्रदेशों से पैसा लूटो और केंद्र में अपने आकाओं को, गांधी परिवार को, उस पैसे को वहाँ पहुँचाओ ताकि वो दूसरे प्रदेशों में भी अपना पार्टी का काम कर सके। तो आज ये केवल यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अफसरों के द्वारा हो, चाहे अपने मंत्रिमंडल के द्वारा हो, अपने छुटभइये नेताओं के द्वारा हो। यहाँ की जनता को, यहाँ के प्रदेश को आज बघेल सरकार लूटने का काम कर रही है और उस लूट को यहाँ दिल्ली में ट्रांसफर करने का काम यहाँ को याद किया जाता है। ये लड़ाई सिर्फ जिला तक रहेगी कि किसी आगे भी बढ़ेगी? मैंने आपसे कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये केवल शुरुआत है। अभी आप देखिए पूरे प्रदेश में कैसे जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा होती हैं, एकत्र होती हैं और सड़कों पे बघेल सरकार के खिलाफ सड़क पे आपको दिखेंगी महिलाएं। वो सरकार